अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। यह यात्रा भारत की रणनीतिक विजय की है। पीएम के इस दौरे में बीजिंग के लिए कड़ा संदेश है। यूरोप के साथ बिजनेस के नए समीकरण हैं। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत एक साथ कई लक्ष्य हासिल कर लेगा। 4 दिन की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी आज दोपहर रवाना हुए। वो पहले ब्रिटेन और उसके बाद मालदीव जाएंगे। 23-24 जुलाई यानी आज और कल वो ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे, जहां फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होंगे। फ्री ट्रेड डील, ध्यान दीजिएगा। 25 और 26 जुलाई को सामरिक रूप से अहम मालदीव की यात्रा होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के मिशन मालदीव से चीन का चक्रव्यूह टूट गया। ये कैसे हुआ, ये समझते हैं। देखिए, पहले बात ब्रिटेन दौरे की करते हैं, जहां भारत और यूके के बीच व्यापार और डिफेंस समेत कई मुद्दों पर वार्ता होगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है। 3 साल तक चली बातचीत के बाद इस पर सहमति बन पाई। इस दौरे में समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच एफटीए से यह होगा कि भारत से यूके को निर्यात होने वाली 99% चीजों पर टैरिफ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 90% ब्रिटिश प्रोडक्ट पर टैरिफ कम किए जाएंगे। एग्रीमेंट के मुताबिक स्कॉच और विस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 75% करने का फैसला तुरंत लागू होगा। इसके बाद धीरे धीरे घटाकर इसे 40% तक किया जाएगा। गाड़ियों पर ड्यूटी 100% से 10% की जाएगी। टैरिफ और ड्यूटी में कटौती से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को कि यूके में जो मार्केट है उसमें पहुंच बढ़ेगी। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के बाजार में भारतीय कंपनियों को फायदा मिल सकता है। यूके से भारत आने वाले सामान पे मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट के कलपुर्जे, स्कॉच, विस्की, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट, बिस्किट और मेडिकल उपकरण शामिल। नया टैरिफ लागू होने पर यह चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं भारत के कपड़ा, फुटवेयर, गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, रत्न आभूषण, फर्नीचर और केमिकल उद्योग को फायदा मिलेगा। जाहिर है, अमेरिका की टैरिफ वाली धमकी के बीच भारत और यूके के बीच यह समझौता कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर बड़ी उपलब्धि है। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि 99% उत्पाद पर 0 टैरिफ के चलते ब्रिटेन में चीन के मुकाबले भारत का सामान सस्ता हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है वो समझिए। अब हर कोई ये सोच रहा है ना कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो क्या होगा। भारत ने शुरू कर दिया है। एक तो टैरिफ अगर अमेरिका ने लगाए तो क्या होगा ये मत सोचिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच अभी भी डील फाइनल नहीं हुई और बहुत सारे नेगोशिएशन होने बाकी हैं। लेकिन भारत ने पैरेलल इंतजाम करना शुरू कर दिया है। यूके है, यूरोप है, बैठकें नॉन स्टॉप चल रही हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। 4 दिन के इस दौरे का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है मालदीव। भारतीय प्रधानमंत्री का मालदीव जाना बीजिंग के लिए बड़ा कूटनीतिक संदेश है। 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि 2023 में जब मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने तो वो भारत विरोधी एजेंडे के साथ चुनाव जीत कर आए थे। मोइजू का झुकाव चीन की ओर था, जिससे भारत मालदीव के संबंधों में कुछ वक्त के लिए तनाव आ गया। लेकिन भारत ने संयम का परिचय देते हुए बिना सार्वजनिक टकराव के सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर काम किया। मालदीव के नए नेतृत्व को भारत की अहमियत और भरोसे का एहसास कराया, चीन की चाल को एक्सपोज किया। भारत ने 2024 में मालदीव को $400 मिलियन की आर्थिक मदद की। नौसैनिक उपकरण, ट्रेनिंग और विमानों की सेवा बरकरार रखी। जनवरी और मई 2025 में दिल्ली और मालदीव में हाई लेवल कोर ग्रुप की बैठक हुई। भारत की निरंतर मदद की वजह से मोइजू को एहसास हुआ कि चीन की तुलना में हिंदुस्तान न सिर्फ अधिक भरोसेमंद है बल्कि सच्चा सहयोगी भी है। मोइजू का पीएम मोदी को अपने कार्यकाल में पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करना बदलाव का संकेत। The Prime Minister on this occasion will be the guest of honor at celebrations to commemorate the 60th anniversary of the independence of the Maldives, which is on the 26th of July, 2025. As a coincidence, 2025 also happens to be the year when our two countries, India and the Maldives, are observing and marking 60 years of the establishment of diplomatic relations. मिशन मालदीव पर पीएम मोदी और मोइजू में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। अब सवाल है कि मालदीव में भारत ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्यों अपनाई। आखिर मोइजू के विरोधी तेवर के बावजूद क्यों भारत सीधे टकराने से बचता रहा। तो इसके पीछे थी चीन की कुटिल नीति, जिसे भारत एक्सपोज करना चाहता था। एहसास कराना चाहता था कि मालदीव का फायदा बीजिंग से नहीं बल्कि पुराने दोस्त दिल्ली से है। भारत के मालदीव की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। मालदीव हिंद महासागर में
भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी है। मालदीव के रणनीतिक द्वीपों पर में चीन का दखल बढ़ रहा था, इसीलिए उसकी घुसपैठ को रोकना जरूरी था। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे मंचों में मालदीव की भागीदारी अहम है, इसीलिए भारत उससे रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता था। यही वजह रही कि नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत की प्राथमिकता में मालदीव हमेशा शीर्ष पर रहा है। यही नहीं, 2024 में भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार $548 मिलियन से ऊपर आया। प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी मालदीव यात्रा है। यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत मालदीव संबंधों में स्थायित्व और भरोसे की पुनर्स्थापना होगी। मोइज़ू का पीएम मोदी को सार्वजनिक मंच से मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना भारत की रणनीतिक जीत दिखाता है। इसमें चीन के लिए संदेश यह है कि दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीति अब भी प्रभावी और निर्णायक है। पीएम मोदी का मिशन मालदीव सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि वो रणनीतिक संवाद है जिसमें बिना शोर किए भारत ने मालदीव की अपनी सामरिक खेमे में वापसी कराई और चीन देखता रह गया। लेकिन इससे अगर किसी को सीखना चाहिए तो वो है बांग्लादेश। वो हमारा इमीडिएट नेबर है, मालदीव तो फिर भी दूर है। समझें कि चीन क्या करता है और भारत क्या करता है।